अध्यक्ष पद से ओम प्रकाश धनखड़ की विदाई और नायब सैनी की ताजपोशी के साथ ही हरियाणा बीजेपी के अंदर के तमाम समीकरण उलटपुलट हो गए हैं। हरियाणा बीजेपी के 3 दर्जन से ज़्यादा ऐसे नेताओं की सियासत के ऊपर खतरा मंडरा गया है जो धनखड़ साहब की मेहरबानी, धनखड़ साहब के आशीर्वाद या धनखड़ साहब के सहयोग से 2024 के चुनाव में टिकट हासिल करना चाहते थे। ऐसे ही नेताओं में एक चेहरा है पवन सैनी। लाडवा के पूर्व विधायक पवन सैनी ओम प्रकाश धनखड़ के खासम खास थे और उनके साथ के लामबंदी के चलते वो 2024 के चुनाव में लोकसभा के टिकट लेने की ख्वाहिश रखे हुए थे, सपना देख रहे थे। ओम प्रकाश धनखड़ के बड़े भरोसे, बड़े साथ के कारण ही पवन सैनी लगातार इस बात का दावा कर रहे थे कि 2024 में उन्हें किसी बात की चिंता नहीं है, किसी बात का कोई खतरा नहीं है। लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ की विदाई के साथ ही पवन सैनी की सियासत उजड़ने की आशंका पैदा हो गई है, क्योंकि ओम प्रकाश धनखड़ की बैक के चलते ही जहां पवन सैनी महामंत्री पद के पद पर बने हुए थे, वहीं वो 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट हासिल करने का ख्वाब भी देख रहे थे। लेकिन अब धनखड़ की विदाई के साथ ही हरियाणा बीजेपी का सारा माहौल चेंज हो गया है, पावर सेंटर चेंज हो गया है, जिसके चलते अब पवन सैनी की सियासत पर खतरा मंडरा गया है। पवन सैनी की सियासत पर खतरा 2 कारणों से मंडरा है। कारण नंबर 1, नायब सैनी के अध्यक्ष बनने के बाद अब पवन सैनी के लिए बड़ा ओहदा हासिल करना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब सैनी कैटेगरी से नायब सैनी ही पूरे प्रदेश की पार्टी के मुखिया बन गए हैं। नायब सैनी के प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद अब पवन सैनी के लिए लोकसभा या विधानसभा के टिकट मिलना आसान नहीं होगा। वैसे भी पार्टी संगठन के अंदर नायब सैनी के प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद पवन सैनी के लिए महामंत्री का पद बरकरार रखना आसान नहीं होगा। यानी अगले कुछ दिनों में पवन सैनी की महामंत्री पद से छुट्टी भी हो सकती है। पवन सैनी की सियासत धनखड़ की विदाई के साथ ही खतरे के भंवर में फंस गई है। कारण साफ है, पवन सैनी आज की तारीख में लाडवा हलके में विधायक बनने की दौड़ में पिछड़े हुए हैं। उनके खिलाफ नेगेटिविटी है और हर सर्वे के अंदर उनकी जीत की बजाय हार के परिणाम सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी के टिकट कटने वाले प्रत्याशियों की सूची में पवन सैनी का नाम भी शामिल है। लेकिन पवन सैनी को इस बात का भरोसा था कि जब तक ओम प्रकाश धनखड़ प्रदेशाध्यक्ष हैं, ऐसे में उनकी टिकट को कोई खतरा नहीं होगा, बल्कि वो विधानसभा की बजाय लोकसभा की टिकट लेकर सांसद बन जाएंगे और बड़े मुकाम को हासिल कर जाएंगे। लेकिन पवन सैनी को इस बात का एहसास नहीं था कि ओम प्रकाश धनखड़ की भी छुट्टी हो जाएगी और ऐसे में उनकी सियासत के भी अंधेरे में डूबने के आसार पैदा हो जाएंगे। पवन सैनी के पास अब किसी चीज़ का बैक नहीं है। जब तक ओम प्रकाश धनखड़ प्रदेशाध्यक्ष थे, तब तक पवन सैनी की मजबूत पैठ थी, उनके साथ में धनखड़ की मजबूत लामबंदी थी और जगलबंदी के बलबूते पर ही वो 2024 में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से टिकट हासिल करने का ख्वाब देख रहे थे। नायब सैनी के प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद अब सैनी कैटेगरी का कोटा पूरा हो गया है। ऐसे में पवन सैनी के लिए टिकट हासिल करना आसान नहीं होगा। इसकी भी 2 वजह हैं। वजह नंबर 1, नायब सैनी का बढ़ता हुआ ओहदा उनके रास्ते में रुकावट पैदा करने का काम करेगा, क्योंकि नायब सैनी भी नहीं चाहेंगे कि उनकी बराबरी का एक और नेता इस मामले में उनकी बराबरी में खड़ा हो। आप पहले खुद ही इस फोटो को देखिए। ये फोटो नायब सैनी, पवन सैनी और ओम प्रकाश धनखड़ की उस समय की है जब 5 दिन पहले धनखड़ के जन्मदिन के समय 152D के ऊपर ये तमाम नेता उनको केक खिलाने के लिए गए थे, उनको बधाई देने के लिए गए थे। 152D की इस फोटो के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ओम प्रकाश धनखड़ का रुतबा बराबर है और पवन सैनी उनको केक खिलाने का काम कर रहे हैं और नायब सैनी का केक हाथ में वेटिंग में है और सुबह सुधा बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी हसरत के साथ धनखड़ साहब के मुँह की तरफ देख रहे हैं। इस फोटो से साफ जाहिर हो जाता है कि पवन सैनी ओम प्रकाश धनखड़ के सबसे नज़दीक थे और नायब सैनी का नंबर पीछे था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब ओम प्रकाश धनखड़ की जगह अब नायब सैनी आ गए हैं और पवन सैनी का बीच में से पत्ता कटने का रास्ता साफ हो गया है। यही वजह है कि अब पवन सैनी के लिए लोकसभा की टिकट हासिल करना आसान नहीं होगा। वैसे भी पार्टी हाईकमान अब एक ही बिरादरी के 2 नेताओं को बड़े पद नहीं देगा। यानी कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के लिए अब पवन सैनी के नाम पर विचार शायद ही होगा। जहां तक बात विधानसभा सीट की टिकट की है, तो लाडवा विधानसभा क्षेत्र में पवन सैनी को लेकर बड़ी नेगेटिविटी है। पिछला चुनाव भी वो लगभग 12,000 वोटों से हार गए थे। वर्तमान समय में भी हर सर्वे के अंदर पवन सैनी की हालत खराब बताई जा रही है और ऐसे में पार्टी हाईकमान भी उनको टिकट देने के मूड में नहीं है। यानी नायब सैनी का प्रदेशाध्यक्ष बनना पूरी तरह से पवन सैनी की सियासत के लिए खतरे की घंटी बजाने का काम कर गया है।
नायब सैनी और पवन सैनी की पिछले 5 साल के दौरान कभी निभी भी नहीं है। जब से नायब सैनी कुरुक्षेत्र से सांसद बने हैं तब से पवन सैनी को वो अपने लिए कांटा नज़र आ रहे थे, अपने रास्ते की रुकावट नज़र आ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनका ओहदा, उनका रुतबा नायब सैनी के कारण कम हो गया है और इसलिए पवन सैनी 2024 के चुनाव में नायब सैनी की टिकट कटवाने की सिफारिश करने वालों में भी एक नेता के तौर पर शामिल थे। उन्होंने ऊपर ये रिपोर्ट दी थी कि नायब सैनी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए उनकी बजाय उनको लोकसभा की टिकट दी जाए और पवन सैनी इसलिए बड़ी हसरत के साथ कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से टिकट हासिल करने का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन उनको यह एहसास नहीं था कि टिकट हासिल करने से 6 महीने पहले से ही ओम प्रकाश धनखड़ की विदाई हो जाएगी और नायब सैनी की ताजपोशी हो जाएगी। नायब सैनी की ताजपोशी होने के बाद अब पवन सैनी के लिए आगे का रास्ता बंद नज़र आ रहा है। उनकी टिकट मिलने का कोई आसार नहीं है और किसी वजह से अगर वो विधानसभा का टिकट ले भी आए तो बीजेपी चुनाव से पहले ही एक सीट के ऊपर अपनी हार पक्की कर लेगी। लेकिन बीजेपी जिस तरह से हरियाणा में अपनी वर्किंग कर रही है, जिस तरह से एक एक सीट के समीकरण को खंगाल रही है, जिस तरह से एक एक कैंडिडेट को लेकर वो नाप तोल रही है, उससे साफ जाहिर है कि वो हारने वाले नेताओं को टिकट नहीं देगी और हारने वाले नेताओं की सूची के अंदर पवन सैनी का नाम भी शामिल है। इसलिए पवन सैनी के टिकट कटने के पूरे आसार हैं। यानी नायब सैनी की ताजपोशी और धनखड़ की विदाई के साथ ही पवन सैनी के सियासत का बंटाधार होने का रास्ता भी साफ हो गया है। 2024 के चुनाव में पवन सैनी की सियासत के अंजाम को देखने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में पवन सैनी के ख्वाबों का अंजाम जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट और लाडवा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशियों के बारे में जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।